Gmail.com. Exams giving you the chills? टेंशन मत ले यार। याद है जब तुमने प्रेजेंटेशन में धमाल मचा दिया था और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे? या फिर जब तुमने इंटरव्यू में सबको इंप्रेस कर दिया था और तुम्हें जॉब ऑफर मिल गया था? हम उसी कॉन्फिडेंस को वापस ला रहे हैं और तुम्हें एग्जाम्स में भी वही फीलिंग देने वाले हैं। एंकरिंग के साथ हम कॉन्फिडेंस और फोकस के पीक स्टेट्स का एक मेंटल शॉर्टकट बना रहे हैं जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में मदद करेगा। यह बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन उड़ने की बजाय तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करते हो और अपने आप को हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करवाते हो। इसे अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस बटन समझो जो तुम्हें हर वक्त रेडी रखेगा। जब भी एग्जाम का डर सताए, बस इस बटन को दबाओ और बम, तुम वापस अपने जोन में हो, बिल्कुल फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। इस बटन को बनाने के लिए आंखें बंद करो और उस समय को याद करो जब तुम सुपर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उस फीलिंग के साथ एक शब्द या जेस्चर को एसोसिएट करो जो तुम्हें हमेशा याद रहे। अब जब भी तुम्हें बूस्ट की जरूरत हो, उस एंकर को ट्रिगर करो और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर सर्ज होते हुए फील करो और अपने एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस करो। इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल में हो, पेपर तुम्हारे सामने है और तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इन नाइटमेयर्स को स्विश पैटर्न से अलविदा कहो। ये एक पावरफुल तकनीक है जो तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर सकती है। स्ट्रेसफुल एग्जाम थॉट्स को एक फ्लिकरिंग इमेज की तरह इमेजिन करो, जैसे एक पुरानी टीवी स्क्रीन पर स्टैटिक हो। अब खुद को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हुए विजुअलाइज करो, जैसे तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं। पेन आसानी से ग्लाइड कर रहा है बिना किसी रुकावट के और तुम कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, हर सवाल का सही जवाब देते हुए। यह है तुम्हारी स्विश इमेज, एक परफेक्ट आउटकम का विजुअलाइजेशन। स्ट्रेसफुल इमेज को लो, उसे छोटा करो, जैसे एक छोटी सी डॉट बन गई हो। उसे छोटा और डल बना दो, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट। अपनी स्विश इमेज को बड़ा, ब्राइट और वाइब्रेंट बनाओ, जैसे एक कलरफुल ड्रीम। मेंटली इन इमेजेस को स्विश करो, फास्ट और स्मूथ ट्रांजिशन के साथ। स्ट्रेसफुल इमेज को एम्पावरिंग इमेज से रिप्लेस करते हुए। ऐसा कुछ बार करो ताकि तुम्हारा माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले। और देखो तुम्हारा ब्रेन अपना मैजिक कैसे करता है। तुम्हें एक नई क्लैरिटी मिलेगी। स्विश पैटर्न तुम्हारे एग्जाम माइंडसेट को रिफ्रेश करता है, तुम्हें एक नई एनर्जी देता है, तुम्हें सक्सेस के लिए तैयार करता है और तुम कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करते हो। कभी ओलंपिक मेडल जीतने का इमेजिन किया है? उस मोमेंट की खुशी और एक्साइटमेंट को सोचो। हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है और फ्यूचर पेसिंग के साथ हम उस पावर को ड्रीम एग्जाम रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह तकनीक आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करने में मदद करती है। आंखें बंद करो और फ्यूचर में फास्ट फॉरवर्ड करो। अपने आप को उस मोमेंट में देखो जब आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं। एग्जाम्स के बाद खुद को इमेजिन करो अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ। अपने रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए अपने ग्रेड्स पर प्राउड फील करो। खुशी, राहत और अचीवमेंट को फील करो। ये इमोशंस आपको और भी मोटिवेट करेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली क्या कह रहे हैं, वो कितने प्राउड हैं, उनकी खुशी और सपोर्ट को महसूस करो। खुद को उस सक्सेस में इमर्स करो। अब थोड़ा रिवाइंड करो और देखो कैसे आपने ये सब अचीव किया। खुद को इफेक्टिवली स्टडी करते हुए, टाइम मैनेज करते हुए और कॉन्फिडेंट फील करते हुए विजुअलाइज करो। ये सब स्टेप्स तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। खुद को एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली एंटर करते हुए देखो, एग्जाम्स में रॉक करने के लिए रेडी। अपने आप पर पूरा विश्वास रखो। फ्यूचर पेसिंग आपके माइंड को अचीवमेंट के लिए प्रोग्राम करता है, ड्रीम रिजल्ट्स को रियलिटी बनाता है। यह तकनीक आपको अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। चैप्टर 4, मेटा मॉडल क्वेश्चंस, चैलेंजिंग योर इनर क्रिटिक। हम सबके अंदर एक आवाज होती है, खासकर एग्जाम के समय। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं कुछ भी याद नहीं कर पाऊं तो?
ये सब सुना सुना लग रहा है ना? उस इनर क्रिटिक को मेटा मॉडल क्वेश्चन से चुप कराओ। खुद से पूछो, इस विचार का समर्थन कौन सा सबूत है? उन निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। ज्यादातर तुम्हें रियलाइज होगा कि ये डर बेसलेस है, बस तुम्हारा माइंड ट्रिक्स खेल रहा है। मेटा मॉडल क्वेश्चन सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स को एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करते हैं, तुम्हें अपनी क्षमताओं की याद दिलाते हैं। चैप्टर 5 स्टेट मैनेजमेंट, प्रेशर के तहत कूल रहना। एग्जाम स्ट्रेस तुम्हें डाउन कर रहा है। स्टेट मैनेजमेंट के साथ तुम अपने इमोशंस को मास्टर करोगे और कूल, फोकस्ड और इन कंट्रोल रहोगे। अपने माइंड और बॉडी को एक फाइनली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट समझो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, ये हैं तुम्हारे सीक्रेट वेपन्स फॉर मेंटेनिंग अ कूल एंड फोकस्ड स्टेट। जब एग्जाम जिटरस सताएं तो डीप ब्रीथ्स लो, खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स याद दिलाओ और सक्सेस विजुअलाइज करो। स्टेट मैनेजमेंट तुम्हें टूल्स देता है एग्जाम सीजन को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने के लिए। चैप्टर 6 चंकिंग, स्टडिंग के माउंटेन को ब्रेकिंग डाउन करना। कभी स्टडी मटेरियल के पहाड़ को देखकर ओवरवेल्म्ड फील किया है? उस पहाड़ को एक साथ एक कदम के साथ कॉन्क्वेयर करो चंकिंग के साथ। अपने स्टडी मटेरियल को छोटे मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक डाउन करो। हर सेशन के लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। एक बार में एक कॉन्सेप्ट मास्टर करने पर फोकस करो। स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो और देखो, तुम उस पहाड़ के टॉप पर खड़े होंगे। चंकिंग लर्निंग को इजी बनाता है, तुम्हें एक इफेक्टिव स्टडी प्लान के साथ सक्सेस के लिए तैयार करता है। चैप्टर 7 रिफ्रेमिंग, एग्जाम्स को दुश्मनों से दोस्तों में बदलना। एग्जाम्स को बड़े बुरे मॉन्स्टर्स की तरह देखना बंद करो। रिफ्रेमिंग के साथ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो और एग्जाम्स को ग्रोथ के अवसरों में बदल दो। एग्जाम्स को अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को शोकेस करने का चांस समझो। उन्हें सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन समझो। हर एग्जाम तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाता है। रिफ्रेमिंग आपके माइंडसेट को फियर से एक्साइटमेंट में बदलता है। एग्जाम जिटर्स को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। चैलेंजेस को ग्रोथ के अवसरों के रूप में एम्ब्रेस करो। चैप्टर 8 रैपोर्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग योर ड्रीम टीम। तुम्हें इस एग्जाम जर्नी में अकेले जाने की जरूरत नहीं है। रैपोर्ट बिल्डिंग के साथ टीचर्स और पीयर्स के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाओ। क्लास में क्वेश्चंस पूछने से और टीचर्स से क्लैरिफिकेशन लेने से मत डरो। क्लासमेट्स से कनेक्ट करो, स्टडी ग्रुप्स बनाओ और एक दूसरे से सीखो। रैपोर्ट बिल्डिंग एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तुम्हें उन लोगों से सराउंड करता है जो तुम पर विश्वास करते हैं। याद रखो, टीम वर्क ड्रीम वर्क बनाता है। चैप्टर 9 विजुअलाइजेशन, सीइंग इज बिलीविंग। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एग्जाम्स में टॉप कर रहे हो, अपना नाम सबसे ऊपर देख रहे हो, अचीवमेंट फील कर रहे हो। यह मेरे दोस्तों विजुअलाइजेशन की ताकत है। हमारा माइंड एक इनक्रेडिबल टूल है और विजुअलाइजेशन के साथ हम खुद को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। जितना ज्यादा तुम अपने गोल्स अचीव करने को विजुअलाइज करोगे, उतना ही तुम्हारा माइंड बिलीव करेगा कि यह पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन सक्सेस के लिए एक मेंटल ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है, आपके माइंड को डिजायर्ड आउटकम्स पर फोकस करने के लिए ट्रेन करता है। याद रखो, अगर तुम इसे सपने में देख सकते हो तो तुम इसे अचीव भी कर सकते हो। चैप्टर 10 टाइमलाइन थेरेपी, रिलीजिंग द पास्ट, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। पास्ट एग्जाम फेलियर्स को पकड़ के बैठे हो। टाइमलाइन थेरेपी रिसेट बटन दबाती है, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती है और फ्यूचर एग्जाम्स को एक क्लीन स्लेट के साथ अप्रोच करने में मदद करती है। इमेजिन करो कि तुम एक टाइमलाइन पर खड़े हो, तुम्हारा पास्ट पीछे है और फ्यूचर आगे। की किस एग्जाम एक्सपीरियंस को फेडेड फोटोग्राफ्स की तरह विजुअलाइज करो। उनका पावर कम होता जा रहा है। उन फेडेड इमेजेस को फ्यूचर सक्सेस की वाइब्रेंट पिक्चर्स से रिप्लेस करो। अपने पोटेंशियल तक पहुंचने की खुशी को फील करो। टाइमलाइन थेरेपी पास्ट बैगेज को छोड़ने में मदद करती है, एक ऐसे फ्यूचर को एम्ब्रेस करने में जो पॉसिबिलिटीज से भरा हो।
तो यह रहा दोस्तों आपका क्रैश कोर्स एनएलपी फॉर एग्जाम सक्सेस। हमने एंकरिंग कॉन्फिडेंस से लेकर रीफ्रेमिंग एग्जाम्स तक सब कवर कर लिया है। ये सब डिजाइन किया गया है ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकें। याद रखो, एग्जाम्स बस इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लाइफ कहते हैं। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, मिस्टेक्स से सीखो और खुद पर बिलीव करो। तुम कमाल कर सकते हो। अब जाओ और एग्जाम्स में टॉप करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम में कितना दम है। अगर आप इस एनएलपी मानसिक स्थिति मास्टरी प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो बस अपने फोन से एक टैप करके सफलता के सभी मॉड्यूल्स अपने हाथ में खोजें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ज्यादा शानदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Until next time, peace out.